सिख कौन है? अगर आप इसको सिख समझ रहे हैं तो गलत है, क्योंकि सिख शराब या किसी भी तरह का नशा नहीं करता। अगर आप इसे सिख समझ रहे हैं तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि सिख पंथ में दाढ़ी को इस तरह नहीं काटा जाता। तो आप इसे सिख समझ रहे हैं तो आप फिर से गलत हैं, क्योंकि सिख मूर्तियों के आगे माथा नहीं टेकता। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ साउथ और विदेशी लोग समझते हैं सिख यही है जो बंदूक रख के बदमाशी करके, जो गानों में दिखाते हैं कि वो लड़कियों को छेड़ते हैं, जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं। इसी बात को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सिख की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वो एक रब पर विश्वास करता है। उस रब, प्रभु, अल्लाह, वाहिगुरु के कई नाम हैं। सिख को ये सभी नाम प्यारे लगते हैं। आप उसे राम कहते हैं, पारब्रह्म कहते हैं, प्रभु कहते हैं या अल्लाह। सिख को इन सभी नामों से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सिख को ये सभी नाम प्यारे हैं। तो सिख की पहली पहचान है वो एक रब पर विश्वास करता है जो सबके अंदर है, हर तरफ, हर जगह मौजूद है। दूसरी बात, सिख औरत भी हो सकता है, मर्द भी, कोई भी। अगर सिख मर्द है तो उसके नाम के पीछे सिंह लगता है, अगर औरत है तो उसके नाम के पीछे कौर लगता है। उनका पहनावा भी खास पहचान है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो। दोनों ही यही पहनावा अमृतपान करने के बाद पहनते हैं। दोनों सिर पर दस्तार सजाते हैं, केस नहीं कटवाते हैं, वे किसी भी तरह का नशा नहीं करते। और उनकी वो पहनी हुई तलवार है वो केवल खुद को बचाने और मजलूमों की रक्षा के लिए होती है, ना कि फालतू झगड़ा और बदमाशी करने के लिए। इन बातों का भी आप ध्यान रख सकते। अगर आपको ऐसा पहनावा हुआ सिख दारू गुटखा खाता पीता हुआ मिले तो उसे सिख मत समझना, क्योंकि सिख कभी नशा नहीं करता। अगर वो एब्यूज़ करता हुआ दिखे तो समझना कि वो सिख नहीं है। अगर वह किसी मूर्ति के सामने सिर झुका रहा है तो समझ जाना कि वो सिख नहीं है, क्योंकि सिख केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही सिर झुकाता है। वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसमें गुरु साहिबान, भक्तों, भट्टों और गुरु सिखों की वाणी दर्ज है, वो इन सभी को मान के चलता है। एक बात और, ज़रूरी नहीं कि जो पंजाब में रहते हैं वो सभी सिख हैं। पंजाब में भी बाकी राज्यों की तरह हर धर्म वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इंसान रहते हैं। पंजाब में हिंदू भी पग बांध लेता है, मुस्लिम भी बांध लेता है और ईसाई भी। पग बांधा हुआ हर इंसान सिख नहीं होता। उनकी क्या पहचान होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिख केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से ही शिक्षा लेता है और किसी मूर्ति, कवर आदि के आगे सिर नहीं झुकाता। सिख ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। सिख पंथ एक न्यारा पंथ है जो गुरु नानक साहिब जी ने 1469 शुरू किया और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख को अमृतपान कराकर उन्हें खालसा बना दिया। आम तौर पर देखा जाता है कि पुराने धर्म वाले कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मगर सिख ना तो मूर्ति पूजा करता है, ना ही कवर पूजता है। सिख किसी भी दूसरे इंसान को जात, धर्म, गरीब, ये हिंदू है, ये मुसलमान है आदि देख के भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वे जात पात आदि को नहीं मानता, वो केवल इंसानियत को मानता। और इसके साथ ही सिख छूत-छात नहीं मानता, ना ही कोई तंत्र मंत्र मानता है। सिख शगुन, अपशगुन, श्राद्ध, पितृ, मुहूर्त, ग्रह राशि आदि को नहीं मानता। सूतक, पातक, यज्ञ आदि को भी नहीं मानता। किसी भी तरह का व्रत आदि भी सिख नहीं रखता और ना ही कोई धागा तवीज पहनता है और ना ही वो उनको मानता है। सिख पंथ में स्त्री और मर्द दोनों के हक बराबर है। सिख पंथ में जो मर्द कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है, गतका भी खेल सकती है, लंगर में सेवा भी कर सकती है।
इसका मतलब वे सभी काम कर सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं। सिख किसी से वैर नहीं रखता, नहीं डरता है और ना ही डराता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हुक्मों के अनुसार ही चलता है। सिख केवल पंजाब में ही नहीं, दुनिया के हर कोने में आपको मिलेंगे। सिख ज़्यादातर वहाँ मिलते हैं जहाँ मुसीबत है, उनको मलहम लगाने का काम सिख करते हैं। उन्हें खाने पीने रहने को देते हैं, वही सिख है।